हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग क्लास 12th सीबीएसई और आरबीएसई अकाउंटेंसी के चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और पिछले कुछ 3-4 क्लासें हमारी हो चुकी है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट्स को देखें ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। हम लोगों ने लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था और हमने ये चीज़ देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम ओपनिंग कैपिटल किस तरह से फाइंड करेंगे तो वो देख लेते अपन फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसका फॉर्मेट है सिंपल सा। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी और दोनों की ओपनिंग कैपिटल गिवन, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जितना अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, बिकॉज पहले ड्राइंग्स उसमें से कैपिटल में से माइनस हुआ होगा, तो यहाँ पर अगेन इसको प्लस कर देंगे हम, ड्राइंग ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें से हमें लेस करना है। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो लेस होगी बिकॉज वो पहले ऐड हुई थी। एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। सिमिलरली अगर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है तो पहले कैपिटल में ऐड हुआ था, इसलिए अगेन वापस यहाँ पर हम लोग इसको लेस कर देंगे। हाँ, लॉस होगा तो इसका जस्ट अपोजिट आपको ऐड करना है। और इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा, यह आंसर क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। अब जो ये कैपिटल आएगी इस पर अपन को क्या लगाना होगा, इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल है A and B are partners in the ratio of 3:2. Their capital as on 31st March 21 were rupees 35,000 and 45,000। यहाँ पर जो डेट गिवन हमें 31st मार्च 2021 है, मतलब ईयर एंडिंग की डेट है। 35 और 45,000 इनकी कैपिटल है। इनके ड्राइंग्स दे रखे हैं 5,000 और 5,000 दोनों के। ए ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 10,000 1 जुलाई 20 को। प्रॉफिट जो हुआ है फर्म का 15,000 हुआ है और इंटरेस्ट अपन को कैलकुलेट करना 10% पर एनम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी बिकॉज यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल, and closing capital is 35 and 45,000, 35,000 and 45,000। then add drawings हम इसमें ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स यहाँ पर गिवन है 5,000 5,000, तो दोनों में 5,000 और 5,000 प्लस हो जाएंगे। सम करेंगे 40,000 एंड 50,000। देन इसमें से लेस करना है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ओनली सिंगल एक पार्टनर ने ही एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ए ने 10,000। ये 10,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। अगेन यहाँ होगा 30,000 और ये 50,000। देन लेस करेंगे हम प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 15,000 गिवन है, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर्स में, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 3:2। तो प्रॉफिट जो है 15,000, इसको हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 9,000 एंड 6,000 ये भी लेस करना है। जैसे ही प्रॉफिट को हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। 30 में से 9 जाएगा 21,000 एंड 50 में से 6 जाएगा 44,000। ये क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल।
और इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है अपन को, तो आईओसी जो है उसकी रेट है 10%। तो 21,000 का 10% होता है 2100 एंड 44,000 का 10% होता है 4400। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा ये क्लोजिंग कैपिटल, हमें डेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हाँ, यहाँ पर आईओसी जो निकला है ये तो ओपनिंग का निकल गया, लेकिन ए ने तो एडिशनल भी तो लगाई थी, तो उस पर और लगेगा। आईओसी 10% ऑन एडिशनल कैपिटल। अब 10,000 इसने एडिशनल इंट्रोड्यूस की थी, इस पे 10%, और कब इंट्रोड्यूस करी थी इसने? 1 जुलाई को की थी। तो 1 जुलाई से 9 मंथ 31 मार्च तक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एंड 4, 10,000 में 4 का डिवाइड करेंगे 250 एंड इंटू 3 करेंगे तो 750, यानी ए का टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2850, और बी का जो है वो 4400 ही रहेगा। तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग पे तो निकालनी है, इसके अलावा अगर बीच में एडिशनल कैपिटल लगी है तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो इसको ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज when different amount withdrew at different dates, when different amount withdrew at different dates, यानी कि अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट्स पर विड्रू करते हैं। तो वही सेम 2 मेथड जो हमने आईओसी में पढ़े थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में वो सेम फॉर्मूला आईओडी, जैसे हम आईओसी का लिखते हैं वैसे आईओडी इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू मंथ अपॉन 12। अगर डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेज आ जाएंगे और डिवाइड बाय 365 हो जाएगा। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आईओडी इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। बिल्कुल सिमिलर है आईओसी के जैसा ही। जैसे हम लोग आईओसी कैलकुलेट करेंगे सेम यहाँ पर इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। वही मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आईओडी यहाँ पर ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, और प्रोडक्ट मेथड में हो जाएगा आईओडी इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। और प्रोडक्ट मेथड के अंदर वही सेम प्रोडक्ट टेबल बन जाएगी हमारी, जो हमने आईओसी में बनाई थी प्रोडक्ट टेबल। और प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले डेट लिखते हैं, देन ड्राइंग्स में अलग अलग पार्टनर्स के नेम वाइज इनको लिख देंगे अपन। जैसे 2 पार्टनर्स हैं ए बी, उसके बाद टर्म और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अगेन 2 कॉलम अपन बना लेते हैं ए एंड बी, और फिर इस टेबल की टोटल जो होगी वो हो जाएगी टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसकी टोटल करेंगे और ये प्रोडक्ट टेबल बनेगी। तो ये मैं इसका कोई एग्जांपल यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट withdrew on a fixed ड्यूरेशन, यानी कि अमाउंट भी फिक्स होगी और विड्रॉल करने का ड्यूरेशन जो होगा वो भी फिक्स होगा, यानी एक सेम टाइम गैप के बीच में हम अमाउंट विड्रॉल करते हैं। तो इसकी बेसिकली 3 कंडीशंस होती है। मंथली बेसिस, सेकंड क्वार्टरली बेसिस,
एंड थर्ड इज हाफ ईयरली बेसिस। ये तीन कंडीशन हो सकती है, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस एंड हाफ ईयरली बेसिस। मंथली बेसिस में भी तीन कंडीशन होती है, क्वार्टरली बेसिस में भी थ्री कंडीशंस होगी और हाफ ईयरली बेसिस में भी थ्री कंडीशंस होती है। तो थ्री कंडीशंस कौन कौन सी है और इन तीनों कंडीशंस में हमें एवरेज मंथ कैलकुलेट करने होंगे। तो एवरेज मंथ के जो फॉर्मूले होंगे यहाँ पर, फर्स्ट इसकी कंडीशन अपने यहाँ पर इसकी कंडीशंस लिख रहे हैं, थ्री कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन होगी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट कंडीशन इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर पार्टनर महीने की फर्स्ट डेट को क्या करता है, ड्राइंग करता है। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज मंथ का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज मंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2। अगर मंथली बेसिस पर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो ड्राइंग करता है तो यहाँ पर एवरेज मंथ जो होंगे n+1/2। n का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ, उस ईयर में कितने मंथ हो रहे हैं वो अपन को काउंट करने हैं। सेकेंड, अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग की जगह मिड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है, मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर मिड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है तो यहाँ पर एवरेज जो मंथ होंगे वो होगा सीधा n/2। यहाँ पर एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। यहाँ पर बिगिनिंग में होता है n+1/2। और थर्ड कंडीशन होगी एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर हर महीने की लास्ट डेट को, एंड डेट को विड्रॉल करता है तो उस कंडीशन में उसके एवरेज जो मंथ होंगे, एवरेज मंथ वो निकलेंगे n-1/2। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ n+1/2, मिड ऑफ एवरी मंथ n/2 और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो n-1/2। सिमिलरली क्वार्टरली बेसिस पे भी तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग, क्वार्टर का बिगिनिंग का मतलब जैसे अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर 3 मंथ के होते हैं तो उसके बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल को विड्रॉल करेगा। अगेन अप्रैल में जून, फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा जून के बाद जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 जुलाई को विड्रॉल करेगा, यानी हर क्वार्टर की बिगिनिंग डेट को विड्रॉल करता है। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज जो मंथ होंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा n+3/2। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, n+3/2। सिमिलर सेकेंड कंडीशन, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर की मिड डेट, अब क्वार्टर का मिड का मतलब जैसे अप्रैल मई जून ये पूरा क्वार्टर है तो इसकी मिड डेट क्या आएगी, 3 मंथ है, 3 मंथ का हाफ 1.5 मंथ, तो अप्रैल मई यानी 15 मई तक का टाइम आएगा। तो फिर हर महीने यानी 15 मई को करेगा, ये फर्स्ट क्वार्टर का मिड हो गया। अप्रैल मई जून 3 मंथ, 3 मंथ का हाफ 1.5 मंथ, हाफ मंथ का मतलब अप्रैल पूरा और मई आधा, तो इस तरह से 15 मई को ड्राइंग होगा। तो अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिड में ड्राइंग, हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करता है तो ऐसी कंडीशन में इसके एवरेज मंथ जो होंगे वो एवरेज मंथ होंगे n/2। इसमें हमेशा मिड वाले में हमेशा n/2 ही रहेगा। एंड थर्ड कंडीशन इज एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है, यानी हर क्वार्टर का एंड अप्रैल मई जून तो 30 जून को करेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तो 30 सितंबर को करेगा, यानी हर क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग करता है तो इसमें एवरेज जो मंथ होंगे, एवरेज मंथ इक्वल्स टू n-3/2। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लग जाएगा, n-3/2। अब बचा हाफ ईयरली बेसिस। तो जिस तरह से ये तीन कंडीशन इनमें थी ऐसी तीन कंडीशन यहाँ पर आएगी हाफ ईयरली बेसिस में। फर्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का मतलब हर 6 मंथ में ड्राइंग करेंगे अपन, तो बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट 6 मंथ में अपन पहले एक बार ड्राइंग करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज मंथ का वो हो जाएगा n+6/2। इसमें एवरेज मंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा, n+6/2। सिमिलरली अगर मिड ऑफ हाफ ईयर करता है कोई पार्टनर, मिड ऑफ
एवरी हाफ ईयर। अगर कोई मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर करता है तो एवरेज मंथ जो इसमें होंगे, एवरेज मंथ इक्वल्स टू n/2, इसमें हमेशा n/2 आएगा मिड में। और थर्ड कंडीशन, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। अगर कोई पार्टनर हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग करता है तो यहाँ पर एवरेज मंथ जो होंगे वो हो जाएंगे n-6/2। तो इस तरह से ये टोटल कंडीशंस है हमारे पास, मंथली बेसिस की 3 कंडीशंस, क्वार्टरली बेसिस की 3 कंडीशंस एंड हाफ ईयरली बेसिस की भी 3 कंडीशंस। बिगिनिंग में +1 मंथली में, +3 क्वार्टरली में, +6 हाफ ईयरली में होगा। क्योंकि ये मंथली बेसिस है तो 12 मंथ, ये पूरे ईयर में सिंगल मंथ है। क्वार्टरली 3 मंथ का होता है इसलिए 3, और हाफ ईयरली 6 मंथ का होता है इसलिए 6+ होंगे। मिड में हमेशा n/2, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस हो, मंथली बेसिस हो या हाफ ईयरली बेसिस हो। और अगर वो एंड आ रहा है तो एंड में हमेशा माइनस लगेगा n के साथ, नंबर ऑफ मंथ के साथ। माइनस मंथली है तो -1, क्वार्टरली -3 और हाफ ईयरली तो -6 हो जाएगा। इस तरह से इनका एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे अपन। देन आईओडी का फॉर्मूला जो लगेगा, आईओडी इक्वल्स टू, यहाँ होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ की जगह क्या आएगा, एवरेज मंथ अपॉन 12, और एवरेज मंथ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ पर आईओडी का फॉर्मूला होता है। अपन इसका एक एग्जांपल्स करते हैं, उससे और मैटर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए विथड्रू 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बी विथड्रू 1500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। यहाँ पर देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ की कंडीशन आई है, यानी कि ए जो है वो 1000 रुपीज़ हर महीने की बिगिनिंग डेट को विड्रॉल करता है और बी हर महीने की एंड डेट को विड्रॉल करता है। मतलब कहने का कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, सपोज ये ईयर है अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहली बार ए जो है 1 अप्रैल को करेगा, 1 मई को करेगा, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे ही ये 1 मार्च तक ड्राइंग करता रहेगा। 1 अप्रैल को, 1 मई को, यानी हर महीने की बिगनिंग को वो ड्राइंग करेगा। सिमिलरली ये तो ए है और बी कब करता है, हर महीने के एंड को, यानी ये 30 अप्रैल को करेगा, फिर 30 मई को करेगा, फिर 30 जून को करेगा, उसके बाद 31 जुलाई को करेगा, फिर 31 अगस्त को करेगा, और ऐसे ही लास्ट वो कब तक करेगा, 31 मार्च तक करेगा। यानी हर महीने पैसा विड्रॉल करता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है आईओडी का वो है टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले अपन को टोटल ड्राइंग निकालना है। तो टोटल ड्राइंग ए का जैसे अपन निकाल रहे हैं, तो पहले इसका टोटल ड्राइंग लिखेंगे हम लोग कि ए ने टोटल ड्राइंग किया कितना है। तो उसने 1000 रुपीज़ निकाले हैं और हर महीने निकालता है, हर महीने की पहली डेट को निकालता है। तो ऐसे टोटल पूरे ईयर में मंथ कितने हैं, 12 मंथ हैं। तो यानी कि उसके मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पूरे ईयर का ड्राइंग कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो पहले हमेशा ध्यान रखना 1000 से इंटरेस्ट मत निकाल देना, ये एक महीने का इंटरेस्ट ड्राइंग है तो हमें पूरे साल भर का निकालना है। 12,000 हो गया। सेकेंड थिंग हमें एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है। एवरेज मंथ फॉर्मूला होता है बिगनिंग में n+1/2। अब देखो पूरे साल भर में मंथ कितने, जो मंथ यहाँ ले रहे वही n है, तो यहाँ पर 12 मंथ है, 12 + 1/2, 13/2, 6.5। यानी यहाँ पर एवरेज कितने मंथ का अपन को लेना है, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, आईओडी टोटल ऑफ ड्राइंग्स जो हैं वो है हमारे पास 12,000, रेट इज गिवन 12% एंड मंथ इज 6.5/12। 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 120 × 6.5 करना है, 780 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करते हैं अपन। तो बी का सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे अपन। बी भी सेम टोटल ड्राइंग्स जो होगा वो 1500 विड्रॉल करता है और वो भी हर महीने के एंड को करता है। तो टोटल करेगा तो 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ का यहाँ पर करेंगे अपन तो ये आएगा 18,000।
इसका इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग कितना हो गया 18,000। अब इसका एवरेज मंथ, इसके एवरेज मंथ में क्या है, एंड की कंडीशन, यहाँ तो क्या थी बिगनिंग थी, तो बिगनिंग में फॉर्मूला होता है n+1, इसमें एंड की कंडीशन है और मंथली है, ये एवरी मंथ है, तो इस कंडीशन में अपन लिखेंगे n-1/2। n का मतलब ये नंबर ऑफ मंथ, 12 - 1/2 दैट इज 5.5। इसमें मंथ कितना आएंगे 5.5 मंथ आएंगे। और फिर हम इसमें IUD में पुट कर देते हैं, IUD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग दैट इज 18,000 और रेट इज 12% एंड एवरेज मंथ इज 5.5। 5.5 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 180 इंटू 5.5 990 इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का IUD कितना आ रहा है 780 रुपीज़ 780 एंड सेकेंड का आंसर आ रहा है रुपीज़ 990। तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और प्रैक्टिस के लिए हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। कल का पार्ट रहेगा इसी के आगे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। सारे एक एक डाउट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है फ्रेंड्स। जो भी आपको डाउट हो और भी इसके अलावा कोई क्वेरीज हो आप कमेंट कर दें या मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।